दोस्तों, स्वागत है एग्जाम क्लिक के ऑनलाइन पोर्टल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वाला वीडियो एसएससी के जो मोस्ट रिपीटेड 1000 क्वेश्चन की सीरीज है उसका ये पार्ट 3 है। अगर इससे पहले के 2 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उनको भी देख सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन हैं वो सारे सिंपल और मॉडरेट लेवल के हैं जो एसएससी हर एग्जाम में रिपीट करके पूछता है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो। और ये वाला वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे कि एसएससी सीपीओएसआई, दिल्ली पुलिस और स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आप इस वीडियो को रिवीजन के पर्पज़ से देखिए और अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एग्जाम में जाने से पहले बूस्ट करिए, जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट को हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 501, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 500 तक तो हम पिछले 2 पार्ट्स में देख चुके हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा था? विटामिन सी। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 तक। बस चलते समय यात्री पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं? जड़त्व के कारण, और इसी को गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है। भारतीय शांति का जनक किसे समझा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। केबुल लामजाओ जो एकमात्र अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यह कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? थीन। किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। कोशिका के भीतर श्वसन किस अंग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां पर दिया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। अगर कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तो जहाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? जहाज नीचे की ओर झुकेगा। और अगर कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो जहाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह जहाज ऊपर की ओर उठेगा, क्योंकि समुद्र के जो जल का घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जहाज ऊपर ऊपर तैरेगा। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ब्रैक द्वारा रुधिर को छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? दार्जिलिंग में। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य जो लोकसभा से चुने जाते हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × 12H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O। आप देख लीजिए, इसमें आधा पानी का अणु है, यानी कि ये जब इसमें पानी कम है तो ये जल्दी जम जाता है और एक प्लास्टर बना लेता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो जिसमें कम पानी है वो जल्दी जमता है और प्लास्टर बना देता है, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। पारेक्सिडिन किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? विटामिन B6 का। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री एवं सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई व राजीव गांधी। इसमें से मोरारजी देसाई हैं, वो सबसे अधिक उम्र में बने थे, और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। भारत के किस अभयारण्य में जंगली गधे पाए जाते हैं? कच्छ के रण में पाए जाते हैं। प्रयोगशाला के उपकरण किस कांच के बनाए जाते हैं? पायरेक्स कांच के। किस सूफी संत ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी? मियां मीर ने। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया? रजमनामा नाम से। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? CO2 गैस। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? अपना गुरुत्व केंद्र संतुलित करने के लिए। पश्चिम बंगाल में रानीगंज किसके लिए विख्यात है? कोयले के लिए। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? पानीपत के प्रथम युद्ध से। विमान की ऊंचाई मापने वाला यंत्र कौन सा है? अल्टीमीटर। भारत में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? जितनी बार चाहे। मस्तिष्क किस खोल में बंद रहता है जो उसे बाहरी आघातों से बचाता है? क्रेनियम खोल में। भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। शरीर में तापमान का संतुलन किसके द्वारा बना रहता है? जल के द्वारा। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। चोलों ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटीन प्रोटीन। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। जर्मन सिल्वर में कितने प्रतिशत सिल्वर होती है? 0%। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण द्वारा। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? वित्त विधेयक को। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें निहित है? भाषण के अधिकार में, जो कि आपका आर्टिकल 19A में बताया गया है। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर। अरावली पर्वतमाला का उच्चतम शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? पुलकेशन द्वितीय ने। और चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने हराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के नाम से जाना जाता है?
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। डीजल इंजन की क्षमता को किसमें मापा जाता है? सीटें संख्या में। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। रॉकेट की गति किस पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जीरोफाइट। राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। भारी जल कहाँ तैयार किया जाता है? ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। घोड़ा दागने तथा हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 किलो कैलोरी। और बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 539 किलो कैलोरी। भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आयुर्वेद में चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? धन्वंतरी को। भारतीय संविधान की कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने या गांधी जी ने? इनमें से आपको जो भी ऑप्शन मिले आप टिक कर दीजिए। कभी कभी ऑप्शन में बारदोली की महिलाएं रहता है और कभी कभी गांधी जी। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। प्रयोगशाला में उपयोग होने वाला लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है? रोसेला लाइकेन से। हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला का लेखक कौन है? J.K. रोलिंग। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या है? सेल्यूलोज। शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। और 1 रुपए के अलावा जितने भी नोट होते हैं उन सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय मानक समय रेखा किस देशांतर पर स्थित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तापी नदी के किनारे। गीति गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। कोलकाता शहर का वास्तुकार कौन था? जॉब चार्नॉक। सूर्य का ताप किस तापमापी से मापा जाता है? पायरोमीटर से। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? पारे की वाष्प तथा आर्गन। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम क्या था? जूना खां। 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। मानव नेत्र की स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सी है? स्टील। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 360 के तहत। और भारत में वित्तीय आपात अभी तक कितनी बार लगा है? अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। दर्द, ठंडा या गर्म का एहसास मस्तिष्क का किस भाग द्वारा किया जाता है? थैलेमस द्वारा। सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ज्योतिबा फुले। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। सामान्य बातचीत में कितने डेसिबल का शोर होता है? 45 डेसिबल का। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए कितनी सदस्य संख्या आवश्यक है? 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए और इसी सदस्य संख्या को कोरम कहते हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग द्वारा। और जीवाश्मों की आयु का आकलन किया जाता है कार्बन डेटिंग द्वारा। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से प्रारंभ हो जाता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसी परपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? गैल्वेनोमीटर या धारा मापी से। किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा? अटल बिहारी वाजपेयी का। मात्र 13 दिन का कार्यकाल था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मैक्स प्लैंक ने। कावेरी जल की भागीदारी के लिए किन 2 राज्यों के मध्य विवाद है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। धूम्र या कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवरक्त किरणों का। किस खेल में खिलाड़ी को पुगलिस्ट कहा जाता है? मुक्केबाजी में। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? नरम लोहे का। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी जलसंधि भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है? जिब्राल्टर जलसंधि। कौन सा प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? हेपेरिन प्रोटीन। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। कोंकण रेलवे किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ती है? रोहा को मंगलौर से जोड़ती है। अंडे के सफेद भाग में कौन सी प्रोटीन होती है? एल्बुमिन प्रोटीन। गांधी जी के बंदी होने के दौरान नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। मैंने इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो लेटेस्ट अपडेट कर दिया है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैनिकों को पुल पर कदमताल करने से क्यों रोका जाता है? क्योंकि अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है।
फ्यूज तार किसका बना होता है? सीसा तथा टिन का। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए? 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में। भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? रिक्टर पैमाने पर। किसी तत्व के परमाणु प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। तापयोग तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सीबेक के प्रभाव पर। सिर-ए-अकबर पुस्तक के लेखक कौन है? दारा शिकोह। महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता लेकिन उसकी सभी बैठकों में बोल सकता है परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है? वह है आपका महान्यायवादी। मानव शरीर की सबसे कठोर एवं मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। किस गैस को असुर गैस कहा जाता है? क्लोरोएसिटोफिनॉन को। आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? मेंडलीफ ने। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। मध्य प्रदेश का नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज बनाने के लिए। समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है? क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व सामान्य जल के घनत्व से अधिक होता है। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से। वह ताप क्या कहलाता है जिस पर कोई पदार्थ अपना चुंबकत्व खो देता है? क्यूरी ताप। डीएनए का क्रियात्मक भाग क्या कहलाता है? जीन। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ, और ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के किनारे किनारे स्थित है। शिक्षा तथा समाचार पत्र किस सूची का विषय है? संवर्ती सूची का। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने। किसे बेवकूफों का सोना कहा जाता है? पाइराइट को। भारतीय संविधान में संवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है? 18 ग्राम होता है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोरों में समय का कितना अंतर होता है? 2 घंटे का। यानी कि असम और गुजरात का आप अगर वास्तविक समय देखें तो उसमें 2 घंटे का अंतर मिलेगा आपको। वैसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय माना गया है और उसी के हिसाब से पूरे भारत की घड़ियां चलती हैं। बेकरी में ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए हमले का नेता कौन था? सूरसेन। हृदय की गति को प्रभावित करने वाले 2 हार्मोन कौन से हैं? एड्रीनेलिन व थायरोक्सिन। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध क्या कहलाता है? हाइडे स्पीच का युद्ध। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोपा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त ने। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। वाद्य यंत्र ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ स्थापित की गई? डिगबोई, असम में। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। देखिए बुझा हुआ चूना है ना, तो उसमें आपका पानी का अणु भी सम्मिलित हो गया है। इसको आप H2O के रूप में ऐसे भी याद रख सकते हैं। वैसे तो ये हाइड्रोक्साइड है, जबकि जो आपका बिना बुझा हुआ चूना होता है उसका फॉर्मूला होता है केवल CaO, यानी कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड। BR अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की। DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफ्लान ट्राइक्लोरोएथेन। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? O ब्लड ग्रुप। और सर्वग्राही कौन सा कहलाता है? AB ब्लड ग्रुप। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? बेरिंग जल संधि। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? यूरिया। राजस्थान उच्च न्यायालय किस शहर में है? जोधपुर में। उपग्रहों में भारहीनता क्यों महसूस होती है? क्योंकि अंतरिक्ष यात्री का त्वरण अंतरिक्ष यान के त्वरण के बराबर हो जाता है, इसलिए भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि कोई लिफ्ट एक समान गति से ऊपर या नीचे जा रही है तो उसमें सवार व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा? उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर गति समान है। जब गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसके भार में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि भार उसका समान रहेगा। यदि कोई लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है तो व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा? व्यक्ति को भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। और यदि कोई लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे आ रही हो तो व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा? उसे भार कम महसूस होगा। तो इसको भी याद रखना बहुत सिंपल है। कैसे? देखिए,
यहाँ पर एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है यानी कि अप जा रही है, तो व्यक्ति का भार है वो भी अप हो जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा। और यहाँ पर एक समान त्वरण से नीचे जा रही है यानी कि डाउन हो रही है, तो व्यक्ति का भार भी डाउन हो जाएगा यानी कि कम हो जाएगा। और जब शून्य त्वरण से यानी कि समान गति से ऊपर या नीचे जा रही हो तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है हमारा, यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा? तो व्यक्ति को अपना भार शून्य महसूस होगा, क्योंकि लिफ्ट तथा व्यक्ति दोनों एक समान त्वरण से नीचे गिरेंगे। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब डोरी टूट ही जा रही है तो व्यक्ति का तो मरना तय है, और जब वो मरेगा तो उसे अपना शरीर छोड़ना ही पड़ेगा और उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी, सीधी परमात्मा को प्यारा हो जाएगा वो। और आत्मा का वेट कितना होता है? शून्य होता है। तो इसको आप ऐसे फनी वे में भी याद रख सकते हैं। वैसे इसका जो रियल कारण होता है वो होता है लिफ्ट तथा व्यक्ति दोनों का एक समान त्वरण हो जाना। और इसको हम पहले ही देख चुके हैं कि जब भी किसी चीज का त्वरण समान हो जाता है तो उनके सापेक्ष कोई भी भार नहीं रह जाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। RDX का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। किस महासागर को अंध महासागर के नाम से जाना जाता है? अटलांटिक महासागर को जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम को। कुओं में डाले जाने वाली लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल राजाओं ने। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। और किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर भी गोदावरी नदी है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है आपका कावेरी नदी। ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। ये है आपका दक्षिण गंगा और ये है आपका दक्षिण भारत की गंगा। अब इन दोनों को याद कैसे रखें? तो देखिए यहाँ पर आपका की वर्ड आया है ना, और जो का वर्ड है वो केवल कावेरी में आया है, तो आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं, जबकि गोदावरी में कहीं भी का वर्ड नहीं है। तो दक्षिण भारत की गंगा हो जाएगी आपकी कावेरी और दक्षिण गंगा हो जाएगी आपकी गोदावरी, और एक गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? गैलीलियो ने। रेगुर मिट्टी किससे प्राप्त होती है? लावा से। प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 110 में। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? फातिमा बीबी। और किसी हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? ये बनी थी अन्ना चांडी। और किसी हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? ये थी आपकी लीला सेठ। तो ये आपकी मुख्य न्यायाधीश हैं लीला सेठ, और ये बाकी दोनों अन्य न्यायाधीश हैं। इनमें से फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश थी। गैलेना किसका अयस्क होता है? शीशे का। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ था? केरल में 1957 में। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। डिएगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? हिंद महासागर में। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? नासरुद्दीन महमूद। सिंधु सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं रंगपुर से। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। और जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण। किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा। चूखा जलविद्युत केंद्र कहाँ पर है? भूटान में। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांदार साय को। किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया में। कौन सा विटामिन यकृत में भंडारित रहता है? विटामिन ए। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली। कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है? लाइपेज। कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? गोलकुंडा की खान से। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय। और मनुष्य का हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच या कभी नहीं। ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। वैसे ये दोनों ऑप्शन कभी भी आपके साथ में नहीं दिए रहेंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा। या तो ये दिया रहेगा कि दोनों धड़कनों के बीच, तो ये वाला आपका सही हो जाता है,
या तो वह कभी आराम नहीं करता है, क्योंकि यह मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय में विधानमंडल द्वारा पारित करना जरूरी होता है? 6 सप्ताह में। जबकि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश 6 महीने में पारित किया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग एवं बेस्ट ने। बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। हमें तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है? कनाडा। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 18 वर्ग तथा 7 आवर्त। पारे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? सिनेबार। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? मटर के पौधे पर। आई एम सॉरी फॉर दैट, जब मैं क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट कर रहा था तो ये दोनों क्वेश्चन नंबरिंग करते समय छूट गए थे, तो मैंने उनको यहाँ पर करा दिया है। आई होप इसके लिए आपने मुझे माफ़ कर दिया होगा। तो इस तरीके से हमने इस सीरीज के 750 क्वेश्चन कर लिए हैं और बचे हुए आपके 250 क्वेश्चन आपको लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4 में मिल जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अभी हाल में एसएससी, सीपीओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या स्टेनोग्राफर का एग्जाम देने वाले हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है मेरी कि आपकी शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन हैं आप उन क्वेश्चंस को मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। और इन क्वेश्चंस का मैं अपनी चैनल पर रिव्यू लेकर आऊँगा कि किस शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे और भी लोगों की हेल्प हो सके। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।